बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया ने CAA कानून नाफिज किया है। आप हैरान होंगे कि इस पर अमेरिका का रिएक्शन आया है और अमेरिका को ये बात लगी है कि जी मुसलमानों के खिलाफ ये कानून लेकर आया गया है और वहां पर मुसलमानों का मुस्तकबिल बिल्कुल भयानक है। और जिस तरह आप जानते हैं कि भारत के अंदर इस वक्त शदीद लड़ाई है, माहौल ख़राब है, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। ये रमज़ान आप ख़त्म होने थे, उसके बाद आप देखिए मुसलमान कितनी बड़ी तादाद में निकलेंगे। इन्होंने चूज़ ही टाइम किया था। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अमेरिका अचानक से मुसलमानों का वफादार आ गया है, जिसने लाखों करोड़ों मुसलमानों को मारा है। पाकिस्तान में इलेक्शन के वक्त और उससे पहले की सूरत हाल, बाद की सूरत हाल, उस पर उसका कोई कमेंट नहीं था। लेकिन अब ये मामला हुआ है कि भारत को उसने कहा है और भारत खड़ा हो गया। यानी अमेरिका ने कहा है कि हमें बड़े कंसर्न्स हैं कि जो तुम मुसलमानों के साथ करो और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अब साथ ही भारत ने जवाब दिया है अमेरिका को कि आप अपनी लिमिट में रहे। अब वो मुल्क हमें लेक्चर देगा जिसको पता ही नहीं है भारत के बारे में, और ये अमेरिका उठकर हमारे इंटरनल मैटर्स में बोलेगा। उसे क्लियरली वार्निंग दी है अमेरिका को कि हमारे इंटरनल मैटर्स में मदाखलत अगर अमेरिका ने की तो ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। हमारी तरफ से भयानक अमेरिका को जवाब दिया जाएगा। और अभी तक ये भी सोचा जा रहा है कि अगर अमेरिका एक हद से आगे बढ़ेगा तो भारत अमेरिका पर पाबंदी आयद कर देगा। इमेजिन करें, कभी हमने इस सूरत हाल देखी थी कि भारत और अमेरिका की शदीद इस वक्त लड़ाई हो गई है। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका तो भारत का इत्तेहादी है। उधर आप ये देखिए कि लद्दाख की साइड पर वहाँ मामला बड़ा ख़राब हो गया। वो आगे चलकर बताते हैं कि अमेरिका की लड़ाई भारत के साथ क्यों, इसको क्या मुसलमानों से हमदर्दी है। देखिए, आपको याद होगा कि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार, जो मोदी की पॉपुलैरिटी है वो आसमान पर है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो ओवरसीज भारतीय हैं वो असल में इस वक्त जो इलेक्शन में वोट करने जा रहे हैं वो गालिबन ट्रम्प के लिए करने जा रहे हैं। और ट्रम्प के साथ मोदी के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, लेकिन बाइडन के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं। आपको पता है नज्जर की वजह से भी मामला ख़राब हुआ और जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं खालिस्तान के हवाले से भी, उस पर मामला ये हुआ है कि जो ओवरसीज इंडियंस हैं जो बहुत बड़ी तादाद में हैं, असल में इस वक्त बाइडन ये चाह रहा है कि जिस तरह मोदी ने ये काम किया था कि ट्रम्प का हाथ पकड़ा था और कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार, वो चाह रहा है कि ट्रम्प की जगह पर बाइडन का वो साथ दे और इस सारे मामले पर जहाँ जहाँ से वोट करता है वो कट के हमारे साथ आए। जबकि मोदी ये काम नहीं करने वाला। देखिए, उसको ट्रम्प सूट करता है। ट्रम्प के दौर के अंदर उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ था। भारत के साथ मामला तो उनके काफ़ी ख़राब रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने ख़ास तौर पर ये रूस वाले मामले पर और बहुत सारी चीज़ों में उनको दबाना है। अब असल में अमेरिका के पास कुछ चीज़ नहीं थी, वो भारत को दबाना चाह रहे थे पिछले काफ़ी सालों से। ख़ास तौर पर उन्होंने नजर के केस के अंदर ये कहा ये खालिस्तानियों को बाहर जाकर मार रहा है और ये काम किया। अब अमेरिका असल में बार बार ये कह रहा था कि तुम रूस के साथ ना खड़े। अब भी रूस से जंग होने वाली है बहुत बड़ी, तो वो ये चाह रहा है कि भारत एक स्टैंड ले। एक तो वो बाइडेन को सपोर्ट करे, दूसरा वो रूस के खिलाफ खड़ा हो, लेकिन भारत तैयार नहीं है। तो अब ये लड़ाई इनकी बढ़ने जा रही है। अब अमेरिका और भारत आमने सामने आ रहे हैं। उसने कहा कि तुम हमारे मामलात में ना बोलो, तुम्हें लेक्चर देने का कोई हक नहीं है। यानी वो मुल्क जो पूरी दुनिया के अंदर जाकर जुल्म करता मुसलमानों पर, वो हमें आकर लेक्चर देगा मुसलमानों के ऊपर। अपनी औकात में रहो और अपनी औकात में ही रहकर जो भी काम करना है करो। हमारे पर्सनल और इंटरनल मामलात में मुदाखलत ना करो। आप जो मर्जी कह रहे भारत को, मोदी को, हजार इख्तलाफ कर ले उनकी पॉलिसी से, लेकिन इतना तो कम से कम जिगरा है कि उन्होंने अमेरिका को उनकी आंखों में आंखें डालकर ये बात कही है। सोचिए, पाकिस्तान के मामले पर अमेरिका का एक छोटा सा सेक्रेटरी का आंख मार दे तो हमारी क्या हालत होती है। उधर भारत को आप देखिए कि स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है तो उन्होंने इनको गले से पकड़ा है। बावजूद इसके कि लद्दाख में इस वक्त शदीद बगावत के आसार खड़े हो रहे हैं। हुआ यह है कि लद्दाख में आपको पता है कि लड़ाई चल रही थी। अब लद्दाख में हुआ यह कि 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ, तो आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद इन्होंने काम ये किया कि लद्दाख भी चूंकि हिस्सा था, फिर वो सारी यूनियन टेरिटरी और ये सब कुछ, तो जब वो कानूनी ख़त्म हो गया तो लद्दाख को एक आज़ाद हैसियत मिल गई। अब हुआ ये है कि तकरीबन 5 साल गुजरने के बावजूद वहाँ पर लोगों को ना जॉब्स मिल रही है, ना वो स्टेटस मिल रहा है, ना फंड्स आ रहे हैं, ना कुछ आ रहे हैं।
तो इस सारे मामले पर वहां पर हंगामे शुरू हो गए। ना जॉब्स का किसी को पता ना कुछ, और इस सारे मामले पर चाइना ने इस वक्त मिलिट्री ड्रिल्स लद्दाख की साइड पर शुरू कर दी है। इमीडिएटली उन्होंने देखा कि वहां पर हंगामे शुरू हो गए, तो उन्होंने वहां पर ड्रिलिंग शुरू कर दी है। असल में जो लद्दाख का एरिया है वो ये देखते हैं कि अगर हम कल को आज़ाद हैसियत है हमारी, हम चाइना के साथ शामिल होते हैं। देखिए, आप अगर भारत और चाइना को देखें तो जाहिर सी बात है, भारत के पास वो लेवल नहीं है जो चाइना के पास है। चाइना की स्ट्रेटजी डिफरेंट है, उनका पैसा, उनकी तमाम चीज़ें। उन्होंने वहाँ पर वो फौजें ले आए हैं, उन्होंने वहाँ पर मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है, और वहाँ पर हंगामी बेसिस पर वो अपने तैयारे भी ले आए हैं। उन्होंने भारत को दिया है जवाब। वो जो अग्नि 5 का इन्होंने टेस्ट किया था, जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियर मिसाइल ले जा सकते हैं, उसका असल में उन्होंने जवाब दिया है। अब सोचे, उन्होंने इस लेवल पर जाकर उनको जवाब दिया है कि अब लद्दाख का वो मामला कैच करवाना चाहते हैं। लद्दाख की जो आग है वो सुलग रही है, यानी वो पूरी तरह आग निकल कर बाहर आ रही है। अब आप सोचिए जरा कि इस मामले पर अमेरिका ने इनको कहा है कि हम आपके मामले में या बहुत सारी चीज़ों में, आप देखेंगे कि वो लद्दाख के मामले में भी चाइना वाला मौका बना लेंगे। उनको इस बात की कतई कोई परवाह नहीं है ये भारत क्या करे। अमेरिका असल में मोदी को और भारत को डिच करना चाहता है, इनको सबक सिखाना चाहता है। देखिए, पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन ने कहा कि हमें खत लिखा कि आप रूस के साथ क्यों खड़े हैं, और जो हाल हुआ वो आप सब ने देखा। मोदी को उन्होंने कहा तो वो खड़ा हो गया, उसने कहा तुम मुनाफिक लोग हो, तुम फलाना हो। अमेरिका को अब उसने कहा कि तुम हमारे मामले में बोलोगे, तुम्हारी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब ये प्लान ये कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने काम ये किया कि इलॉन मस्क की जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसका जो टैरिफ है उसको खत्म कर दिया है कि तुम आओ, आकर टेस्ला की गाड़ियां भारत में बनाओ। अंदाजा कर लें आप। अब सोचिए जरा कि टेस्ला की आप गाड़ियां भारत में बना रहे हैं, तो भारत को ये बात पता है कि हम चाइना के मुकाबले में वाहिद दुनिया की मईशत है जो अमेरिका और यूरोप के लिए सहारा बन सकते। अगर हम भी बीच में से निकल जाए तो चाइना तो सबको खा ले। उसे देखा, चाइना ने दुनिया की तमाम मैन्युफैक्चरिंग बनाई वहां पर। भारत भी अब यही कर रहा है। आईफोन से लेकर टेस्ला की गाड़ियां, सैमसंग, जो भी आप मोबाइल कह ले, जो भी आप ब्रांड कह ले, सब कुछ वो वहां पर बना रहा है। अब उसको पता है कि मेरी ताकत इतनी ज्यादा, मैं अमेरिका को कच्चा खा जाऊं तो अमेरिका कुछ भी ना कहे। और इस सूरत हाल में अब वो प्लान कर रहा है कि अगर अमेरिका ने इस मामले पर आगे बढ़ने की कोशिश की तो हम अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर देंगे। लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि अमेरिका के जो टॉप लेवल के चोटी के बिजनेस मैन है, जो खास तौर पर उनके कांग्रेसमैन भी उनके रिश्तेदार हैं, वहां पर भी ऐसी माल बनता है। इलीट जो उनकी क्लास है, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है मुंबई में। उन्होंने पूरे भारत में उन्होंने फैक्ट्रीज लगाई हैं। अब वो सीक्रेटली उन्होंने इतना पैसा लगाया है कि वो भी भारत के खिलाफ कोई बात नहीं करते। अमेरिका में कोई बात होती है तो उसको वो ठंडा करने की कोशिश करते हैं। अब आप सोचिए जरा कि इस मामले पर अमेरिका ने फैसला किया है कि उसने भारत का गला दबाना है। जो बाइडेन की और मुलाकात होती है जब मोदी के साथ, तो बाइडेन ने कहा कि तुम लोगों ने मारा है, तो उस पर उन्होंने कहा कि तुम लोग खालिस्तान के लोगों को पाल रहे हो। ये काम, उस वक्त शदीद लड़ाई होगी थी और भारत के कनाडा से ताल्लुकात खराब थे। अब अमेरिका जो उनके ताल्लुकात इतने शदीद खराब हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी औकात नहीं होनी चाहिए कि हमारे मामले में बोलो। अब वो प्लान ये कर रहे हैं कि इस साइड पर अगर लड़ाई होती है, यानी सोचें चाइना के मामले पर अमेरिका ये फैसला कर सकता है कि भाई हम इस सारे मामले पर चाइना के इस मौकफ की तायद करते हैं कि लद्दाख की साइड पर हो या कुछ हो, यानी वो भारत के खिलाफ जा सकते हैं। क्योंकि इस वक्त अमेरिका को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का, उनको चाइना का भी इतना कंसर्न नहीं है जितना उनको रशिया का है, यूक्रेन वाले मामले का कंसर्न है। और वो इतना ज़्यादा है कि आप सोचें कि मैक्रॉन ने सिर्फ इतनी बात कही थी, उसने कहा कि आओ बैठकर बातचीत से मसला हल करते हैं, तो उन्होंने मैक्रॉन के खिलाफ मीडिया के अंदर वो कैंपेन शुरू कर दी कि तुम्हारी बीवी तो ट्रांसजेंडर है, वो तो हिजड़ा है, तुम इतने बड़े लेवल पर काम करो कि हम तुम्हारा स्कैंडल ब्रेक कर देंगे। आप सोचे जरा, अखबारात उनके भरे पड़े हैं हर जगह पर। सोचे मैक्रॉन की अपनी 47 साल और बीवी की 70 साल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब इस सारे मामले पर साथ ही मैक्रॉन ने कह दिया है कि नहीं हम तो जंग करने के लिए तैयार है, हम तो ये कर रहे हैं फलाना। ये वही बंदा है जो थोड़े दिन पहले कह रहा था कि मैं पुतिन को इनवाइट करता हूँ, आओ यहाँ पर आकर ये मामला करो। तो सोचे जरा, अपने बंदे को उन्होंने नहीं छोड़ा
तो आप ये सोच सकते हैं कि वो इंडिया को छोड़ेगा और ये कोई मामला करेगा। असल में अमेरिका के हाथ में इस वक्त भारत आ नहीं रहा। भारत बन गया है बहुत बड़ी बला और वो अमेरिका के हाथ में आ नहीं रहे। अभी 4 दिन पहले तो यूरोप की कई कंट्रीज के साथ $100 अरब का मुआहिदा हुआ। $100 अरब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सोचो उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनीज जो भारत में माल भेज रही हैं उनके ऊपर वो टैरिफ कम कर रहे हैं, टैक्स नहीं लगा रहे। तो आप सोचो जरा, अमेरिका की कंपनीज हो, यूरोप की कंपनीज हो, भारत का मोहताज हैं। देखिए 1.5 अरब की आबादी हो और उसमें आप इतने अमीर लोग भी रहते हो, गरीब भी हो, हर तरह का माल बिकता हो, तो इतनी बड़ी मार्केट कौन छोड़ेगा। मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज उनके साथ है, पाकिस्तान के साथ थोड़ी है कोई। ये कल को जंग होगी पाकिस्तान के साथ, सिवाय चाइना के आपके साथ अफगानिस्तान नहीं खड़ा होगा, ईरान नहीं आपके साथ खड़ा होगा। ईरान के ताल्लुकात, देखिए अफगान तालिबान के ताल्लुकात इंडिया के साथ क्या है कि कल अफगान तालिबान ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और वो स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ कोई ऐसा इकदाम नहीं होना चाहिए भारत के अंदर। हत्ता कि वो इस सारे मामले पर उसके बावजूद भारत ने, यानी उन्होंने इतना रिएक्शन नहीं दिया जितना उन्होंने अमेरिका के खिलाफ दिया। उन्होंने कहा क्योंकि हमारे उनसे मामला चल रहे हैं, वो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ईरान के चाबहार के थ्रू वो उधर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हम, यानी तख्त के नीचे से कलीन खींच लिया है उन्होंने, और कलीन खींचने के साथ साथ तख्त भी खींच रहे हैं कि देखो हम अफगानिस्तान को भी अपने साथ ले आए। तो वो उनसे ख़राब नहीं ताल्लुकात करना चाहते, लेकिन अमेरिका को तो वो किसी सूरत नहीं छोड़ते। वो कहते हैं अमेरिका को तो हम छोड़ेंगे नहीं, तुम यहाँ पर आकर हमें सिखाओगे कि करना क्या। अब अमेरिका असल में आखिरी हद तक जाना चाहता है। आपको याद होगा कि जब मोदी का मामला हुआ था, यही 2019 का इशू था, ये CAA NRC और ये वो, तो सारी दुनिया में हर रोज़ आर्टिकल छपे होते थे मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ, कि इंतहा पसंदी बढ़ रही है। मोदी वो प्रेशर हैंडल कर गया था और वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर भी की थी, वो भी प्रेशर हैंडल कर गया था। उसकी वजह ये है कि सबसे बड़ा इकदाम ये था कि अमेरिका अंदर से खोखला है। अब अमेरिका के पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है और देने के लिए कुछ नहीं। अब जब ये भारत पाबंदियां आयद कर देगा अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज पर, तो आप यकीन कीजिए भारत का नुकसान नहीं होगा, अमेरिका का नुकसान होगा। क्योंकि अब आप सोचें, अडानी ने क्या कहा। गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में एक बहुत बड़ी तहकीक की गई और उन्होंने इस पर डाटा जारी किया और उसके बाद उसकी मार्केट के शेयर्स गिर गए और वो कई अरब डॉलर, 2 रातों में उसको 40-50 अरब डॉलर का लॉस हो गया। उसमें कहा गया कि इसने मनीपुलेट किया स्टॉक मार्केट को, फलाना किया, 2 नंबर तरीके से पैसा बनाया। आज उसने 1 साल के बाद कहा कि अमेरिका असल में जेलस है, अमेरिका किसी को आगे बढ़ता देख नहीं सकता और अमेरिका सिर्फ कंसर्न उसको ये होता है कि भारत आगे ना चला जाए। इस सूरत हाल में देखिए बिजनेसमैन सारे खड़े हो गए मोदी के साथ, मोदी ने उनको सहारा दिया है, अमेरिका के खिलाफ वो सारे खड़े हो गए। आपने आज से पहले देखा नहीं होगा कभी के सारे अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाए। असल में तो अब लड़ाई होने जा रही है, जो माशी लड़ाई है, वो हम ये समझ रहे होते हैं कि चाइना की लड़ाई है, वो असल में आने वाले वक्त में अमेरिका की लड़ाई है। अमेरिका जोर देना चाह रहा है, उससे बातें मनवाना चाह रहा है। देखिए बाइडेन का इलेक्शन आ रहा है करीब और उधर से रूस वाला मामला बिगड़ा है। इन्होंने बाद में एक्स बंद करना है, इन्होंने बाद में यूट्यूब बंद करना है और पता नहीं क्या कुछ इन्होंने बंद करना है। तो उससे पहले इन्होंने तमाम जितने प्लेयर्स हैं उनको खिलाफ करना है कि यानी उनको छोड़ना नहीं है। अगर कोई हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करेगा और अगर कोई ट्रंप का साथ देगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। बाइडेन को पता है ये बात कि मोदी ने इलेक्शन के अंदर हर सूरत ट्रंप का साथ देना है और ट्रंप ने स्पेशली रिपब्लिकन पार्टी ने मोदी को रिक्वेस्ट भेजी है कि आप ओपनली ऐलान करेंगे हमारी सपोर्ट का, और जिस तरह आपने पहले किया था। देखिए पहले तो मामला ज़रा डिफरेंट था, मोदी गया अमेरिका और वहाँ पर एक बहुत बड़ी गैदरिंग होती है और वहाँ पर जाकर उसने ट्रंप का हाथ पकड़ा, कहा अब की बार ट्रंप सरकार, वो इसलिए उसने कहा था वो प्रेसिडेंट था। अब बाइडेन प्रेसिडेंट है, बाइडेन के लिए तो वो नहीं कर सकता, उसको पता है कि बाइडेन एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है। हत्ता कि ट्रंप की जो पॉलिसी थी अफगानिस्तान से निकलना, वो मोदी को पसंद नहीं थी। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो बड़ी जो हुकूमतें हैं वो सब में ट्रंप को पसंद करती थी, क्योंकि ट्रंप ने कम से कम मदाखलत रखी हुई थी। बहुत सारे मामला था, हत्ता कि कासिम सुलेमानी को उसने मार दिया। उसके बावजूद आज ईरान के लोग भी कहते हैं कि ट्रंप बहुत बेहतर था, क्योंकि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था। और याद रखिएगा, अगर अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देना है तो ट्रंप को जीतना पड़ेगा। सो लिहाजा अब इस्टेब्लिशमेंट हर वो काम कर रही है जिससे वो दबाना चाहते हैं, और ये पहला मरहला नहीं है। इस तरह के पहले भी मामला आ चुके हैं कि वो मोदी को अब दबाना चाह रहे हैं कि तुम्हारी औकात ये है, हम तुम्हें यहाँ पे रखेंगे। उसने आगे पलट कर जवाब दिया है
कि तुम लोग लेक्चर्स दोगे, वो लाखों लोग मारने वाले, और तुम लोग लेक्चर्स दोगे अफगानिस्तान में मारने वाले, और जाकर पूरी दुनिया में मुसलमानों का बेड़ागर करने वाले मुझे आकर लेक्चर्स दोगे। उसने कहा अपनी औकात और लिमिट में रहो कि तुम क्या कर सकते हो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।